तो नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक शहर जो कई हिमालयन माउंटेन क्लाइंबिंग कैंपेन्स, ट्रेकिंग ट्रेल्स और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार है, जिसे जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाता है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्टेबलाइज्ड 4 प्रमुख पीठों में से एक का घर है। जो शहर अपने अंदर कई प्राकृतिक सौंदर्यता को लिए बैठा है। लेकिन आजकल आप सुन रहे होंगे कि उस शहर के लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। कारण यह है कि शहर के आसपास की स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स आ गए और जियोग्राफिकल लोकेशन के चलते शहर के डूबने की पुष्टि की जा रही है। कुछ मानते हैं कि 7 फरवरी 2021 में आई बाढ़ से यह एरिया प्रभावित हो रहा है। इस टॉपिक में जाने से पहले हम जोशीमठ के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो बात है 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की, जब उत्तराखंड के कुमाऊं में कत्यूर घाटी में कत्यूरी राजाओं का शासन था। अगर बात करें कत्यूरी राजा की, तो यह राजा जोशीमठ से मध्यकालीन हिंदू राजपूतों के खसामूल के शासक थे, जिन्होंने भारत में कुमाऊं, उत्तराखंड के वर्तमान क्षेत्रों और नेपाल में डोटी के कुछ हिस्सों में 700 से 1200 तक शासन किया। इस डायनेस्टी के संस्थापक राजा वासुदेव मूल रूप से एक बौद्ध शासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया। कत्यूरी डायनेस्टी जोशीमठ के शासक घरों में से एक था, जिसने पूरे एरिया के अन्य ग्राम राज्यों पर संप्रभुता का दावा किया। उस समय शहर में वासुदेव मंदिर, जो उत्तराखंड में सबसे पुराने पत्थर का मंदिर था, तब राज्य को ज्योतिर्मठ नाम दिया गया और अलकनंदा घाटी में जोशीमठ में इसकी राजधानी बनाई गई। लेकिन बाद में कत्यूर डायनेस्टी द्वारा अपनी कैपिटल जोशीमठ को बागेश्वर के बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे तब कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था, जो कत्यूर वैली के केंद्र पर स्थित था। अपने चरम पर कुमाऊं के कत्यूरी डायनेस्टी का शासन पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में काबुल और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो इस तरह से जोशीमठ अपने आप में कई पुराने रहस्यों से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें जोशीमठ के डेमोग्राफिक्स की, तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार जोशीमठ सिटी में कुल 3898 परिवार रहते हैं और जोशीमठ की कुल जनसंख्या 16,709 है, जो अभी के समय में बढ़ चुकी है। और जोशीमठ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को देखें तो जोशीमठ या ज्योतिर्मठ उत्तरामनया या उत्तरी मठ है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख संस्थानों में से एक है। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई परंपरा के अनुसार यह मठ अथर्ववेद का प्रभारी है। ज्योतिर्मठ तीर्थनगरी बद्रीनाथ के करीब है। जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में स्थापित है, जो जोशीमठ का मुख्य द्वार है, जिसमें पीठासीन देवता भगवान नरसिंह हैं, जिन्हें माना जाता है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। यह दिव्य देशम में से एक है, जो 108 विष्णु और लक्ष्मी मंदिरों में से एक है, जिनका उल्लेख 12 तमिल कवि संतों या अलवारों द्वारा किया जाता है, जिनमें भगवान और देवी को परिमाल वल्ली समथा परम पुरुष पेरुमल के रूप में जाना जाता है। और जो ये 108 मंदिर हैं, जिनमें 105 भारत में, 1 नेपाल में और अंतिम 2 को पृथ्वी के बाहर तिरुप्पकटल और वैकुंठम में माना जाता है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ बाल जितना पतला हो गया है, और जिस दिन यह टूटेगा उस दिन जय विजय पर्वत, जो बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है, वह जुड़ जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर के भगवान वर्तमान बद्रीनाथ धाम से गायब हो जाएंगे और काले पत्थर शालिग्राम के रूप में प्रकट होंगे। और कहाँ? भविष्य बद्री नामक स्थान पर, जो जोशीमठ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तो ये तो बात रही जोशीमठ के इतिहास, वहाँ के राजाओं के शासन और उसके रहस्य की। लेकिन बात है जोशीमठ में पड़ने वाली दरारों की। तो ये बात थोड़ा पुरानी है, साल 1976 के समय की। तब उस समय गढ़वाल के आयुक्त MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसने इस बात की पुष्टि करी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था और इस समिति ने भूस्खलन और भूदशाओं वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी थी। लेकिन उस समय यह समस्या इतनी गंभीर नहीं हुई थी। लेकिन 2020 के बाद समस्या ज़्यादा बढ़ गई और 2021 के फरवरी में ज़्यादा बारिश और 7 फरवरी 2021 को चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे रिनी गांव, धौलीगंगा बांध, ऋषिगंगा बांध, तपोवन, विष्णुगढ़ सहित कई अन्य गांव तबाह हो गए। और भूस्खलन और बाढ़ द्वारा जमीन के कटाव होने से जोशीमठ में स्थिति भयावह हो गई। और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने बीते साल अगस्त में विशेषज्ञों के दल को जोशीमठ भेजा, जिन्होंने सितंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि जोशीमठ भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर बसा है और ऐसे एरियाज में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने की स्थिति में भूमि में समाने वाले पानी के साथ मिट्टी बहने से कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। रिपोर्ट में जोशीमठ में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने और अलकनंदा नदी से हो रहे भू कटाव की रोकथाम के कदम उठाने के सुझाव दिए गए। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में जमीन के अंदर पानी का रिसाव होने से 576 घरों के 3000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए और कई लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया और लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। जमीन के नीचे प्लेटों में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से मकान दरक रहे हैं। जमीन के नीचे वर्टिकल पोजीशन में दरारों की घटना हो रही है। धसाव धरती की ओर वर्टिकल हो रहा है। अगर कहें तो धंसने के पीछे की वजह नेचुरल भी है और मानव जनित भी है। और जोशीमठ के स्थानीय लोग इसके पीछे NTPC की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को मान रहे हैं। 2 साल पहले शुरू हुई जल विद्युत परियोजना के बाद से यहाँ जमीन पर दरारें पड़ना शुरू हो रही हैं। इस योजना के तहत पहाड़ों को काटकर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। जोशीमठ के लोग परेशान हैं और इस जल विद्युत परियोजना को बंद करने की गुहार लगा रहे हैं। 8वीं सदी में शंकराचार्य के आगमन से सांस्कृतिक धार्मिक तौर पर विशिष्टता प्रदान करने वाला और हिंदुओं के 4 पीठों में से एक ज्योतिष पीठ और 4 प्रमुख धामों में से प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ धाम का पड़ाव सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड जिसके निकट है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र के तौर पर स्थापित जोशीमठ क्या धीरे धीरे डूब जाएगा?